इसराइल का जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही ईरान पर खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जंगबंदी खटाई में पड़ने का खदशा। सेहूनी फौज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे गिरा दिया गया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। फौज को तेहरान में भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरानी मिसाइल मार गिराने के लिए दिफाई निजाम फाल है। शहरियों को महफूज मकाम में रहने की हिदायत कर दी गई। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले की खबरें झूठी हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर नहीं किए। ट्रंप ने इसराइल ईरान जंग बंद करा दी। सीज फायर पर अमल दरामद शुरू। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर के जंगबंदी के ऐलान की तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने कहा, जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरख्वास्त है कोई खिलाफ वर्जी ना करे। डील B2 पायलट्स की जुर्रतमंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग को खत्म शुद्ध तस्वुर किया जाए। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जंग को खत्म करने के लिए इस्तकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। सिफारती ज़राए के मुताबिक जंगबंदी के लिए कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया। पाक भारत जंग के बाद ईरान इसराइल जंग में सीज फायर का ऐलान भी अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया। इसराइल ने जहारियत रोक दी तो इसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए। इसराइल को सज़ा का अमल जारी रहा। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहे। इससे अब्बास इराक़ची ने ईरानी अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब मेजर जनरल पाक कपूर ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूं। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान ने इसराइल पर 6 मिसाइल दागे। जनूबी शहर बेरशीबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 5 इसराइली हलाक, 20 जख्मी हो गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हैफा में आयरन डोम का इंटरसेप्टर निजाम क्रैश हो गया। तल अबीब समेत दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली हमलों में ईरान के जौहरी साइंसदान सदीक साबिर और ईरान की पावर जनरेशन एजेंसी तवानीर के आला एहलकार डॉक्टर निदा रफी पारा समेत 9 अफराद शहीद हुए हैं। 4 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह और मुतादिद को नुकसान पहुंचा। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक तेहरान में होने वाले हमले अब तक के शदीद तरीन करार दिए जा रहे हैं। रात भर धमाकों की आवाज़ सुनाई देती रही। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 400 से जायद ईरानी शहीद और 3000 से जायद जख्मी हो चुके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की। सोशल मीडिया पर बयान में आयतुल्ला खामनाई का कहना था, हम किसी की ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरानी कौम की अजीब मंतक है, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी, कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। 100 इंडेक्स में कारोबार में तेजी, 5800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,22,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स कमी से 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल हमले। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $2 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। ओगरा हुकाम ने कहा, 22 दिन का पेट्रोल, 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हुर्मस की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली।
खलीजी बहरान के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया था। परवाज़ें मरहलावार दोबारा शुरू की जा रही हैं। मुतासरा मुसाफिरों की बुकिंग मुतबादिल परवाज़ों पर मुंतकिल करने का अमल भी शुरू। तर्जुमान PIA के मुसाफिरों से परवाज़ों की मालूमात कॉल सेंटर से हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों को तेज करेगा। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम जारी रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत। ईरान की 3 एटमी तंज़ीमात पर हमले, आलमी जौहरी तवाराई एजेंसी के करारदादों, आलमी कवानीन UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफ़ा की मुकम्मल तायद। एलामिया में कहा गया, इसराइली हमले, इसराइली कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा और सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने के अज़्म का इयादा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी का तमाम फरीकैन से मुज़ाकरात और सिफारती अमल के जरिए मसला हल करने की अपील। कमेटी ने इंसानी हकूक और आलमी इंसानी कवानीन के पासदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद में लिया। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर ज़ियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़ा समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का CPAC मनसूबों खुसूसन ML1 के KH और गवादर पोर्ट पर पेशरफ्त का आज़म। ज़राअत, सनत और IT के शोबों में चीन के साथ ताउन पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के लिए पुरअज़्म है। चीन के माली और इक़्तिसादी मामलत को पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम रहा। चीन की मदद से मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्तहकम हुए। चीनी सफ़ीर ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार को सराहा। उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। अब दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की भी जो है वो मदद करे। ईरान ने बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। सीज़ फायर का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर इज़हार ख्याल। कहा, ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा करके नई मिसाल कायम की। ईरानी हुकूमत और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुसलमानों को 2 बड़ी फतूहात नसीब हुई हैं। पाकिस्तान ने भारत को और ईरान ने इसराइल को जवाब दिया। जंगबंदी से साबित हुआ इसराइल के तमाम दावे झूठे थे। ये 2 जुड़वा फतूहात आलम इस्लाम की बड़ी कामयाबी हैं। अल्लाह से दुआ है कि गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमाए। वफाकी बजट पर पार्लियामेंट में 48 घंटे 40 मिनट तवील बहस में 205 अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। हुकूमत के लिए 20 घंटे 49 मिनट मुख्तस थे, मगर इसने 8 घंटे 54 मिनट जायद वक्त लेते हुए 29 घंटे 54 मिनट तक बहस की। मुस्लिम लीग नून के 110 में से 55 अरकान ने 11 घंटे 24 मिनट, पीपल्स पार्टी के 70 में से 51 अरकान ने 12 घंटे 57 मिनट, MQM के 22 में से 21 अरकान ने 4 घंटे 31 मिनट, मुस्लिम लीग काफ के 5 में से 2 ने 15 मिनट, इस्तेहकाम पार्टी के 4 में से 2 अरकान ने 27 मिनट और नेशनल पार्टी के 1 रुकन ने 10 मिनट तक हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और 4 आज़ाद अरकान ने हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन के लिए 9 घंटे 10 मिनट मुख्तस थे, मगर उसने 9 घंटे 36 मिनट जायद बहस की। अपोजिशन के 73 अरकान ने 18 घंटे 46 मिनत बहस की, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 85 में से 65 अरकान ने 16 घंटे 37 मिनट, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 में से 7 ने 1 घंटा 55 मिनट, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 1 रुकन ने 14 मिनट हिस्सा लिया। BNP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नुमाइंदों ने बहस में शिरकत नहीं की।
स्पीकर सरदार रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। बजट से मुतालिक मुतालबात ज़ेर बहस और मंजूरी का अमल मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुतालबात दरपेश किए। शोबा मौसमियाती तब्दीली वन एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए 1 अरब मंजूर। शोबा मवासलात के 31 करोड़ से जायद के मुतालबे पर वोटिंग के दौरान 116 वोट हक में और 32 मुखालिफत में आए। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 9 करोड़। इक्तसादी अमूर के लिए 20 अरब 66 करोड़। तालीम के लिए 5 मुतालबात और HEC के लिए 66 अरब रुपए से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। नैब को 7 अरब 41 करोड़। वजारत कानून इंसाफ को 12 अरब 11 करोड़। फेडरल शरीयत कोर्ट को 1 अरब। कौमी असम्बली को 9 अरब 43 करोड़ और रेलवे के लिए 70 अरब रुपए से जायद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास। वॉल चौकिंग, बैनर्स पर पाबंदी के अहकामात। तमाम ज़िलाई सूबाई अफसरान को ज़ाती तौर पर इंतजामात की निगरानी का हुक्म। मजालिस और जुलूसों के लिए सबीले लगाने, छिड़काव, हीट स्ट्रोक से बचाव और फील्ड अस्पताल बनाने की हिदायत। जबकि स्ट्रीट लाइट्स और बिजली बंद न करने, गटरों के ढक्कन लगाने, मैन होल्स बंद करने पर जोर दिया गया। सेफ सिटी कैमरे फौरी दुरुस्त करने और एंटी ड्रोन सिस्टम के हुसूल का भी हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, नफरत अंगेज मवाद पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पंजाब के बजट को अवाम की जरूरियात और उमंगों के साथ जोड़ा गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, पंजाब का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम बजट में शामिल किया गया। हम दावे और वादे करने नहीं आए, काम करने आए हैं। पंजाब हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। मरियम नवाज की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की हुकूमत है। 4.5 साल ये सिस्टम मफलूज रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शफाफियत और खिदमत की शानदार रवायत को बरकरार रखा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी नजर आ रही है। पाई पाई का हिसाब ऐवान में पेश किया। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत खुद बीमार है। बीमारियों से बचाव, आबादी पर कंट्रोल और बुनियादी सेहत पर तवज्जो देना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के इस्लामाबाद में पहली नेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है जो हर साल 61 लाख तक बढ़ती है। हेपेटाइटिस, शुगर और पोलियो जैसे अमराज में पाकिस्तान दुनिया में सर फहरिस्त है। जबकि 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 68% बीमारियां आलूदा पानी से फैलती हैं। मानी PTI से वकला और फैमिली मेंबरान की मुलाकात का दिन। वकला की टीम की सरबराही सलमान अकरम राजा करेंगे। बैरिस्टर सैफ अली जमा, नईम हैदर पंजोथा, नियाजुल्ला नियाजी और जहीर अब्बास भी शामिल। मुलाकात के लिए 6 वकला का नाम फहरिस्त में दर्ज। मानी PTI की बहनें, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की आमद भी मुतवक्के। मानी PTI की बहनें भी अडियाला जेल पहुंचेंगी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात पर आज समाअत होगी। बुशरा बीबी, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, शहरियार आफरीदी समेत 229 अफराद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर जज अबू हसन मोहम्मद जुल्करनैन समाअत करेंगे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मारगिला, रमना, सेक्रेटरीट तरनोल और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ PTI की प्राइवेट कंप्लेंट पर समाअत करेंगे, जिसमें बैरिस्टर गौहर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इश्तियाल अंगेजी और कंटेनर जलाने के मुकदमात। आफाक अहमद समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद करने का इंदिया दिया। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद ने ऑडियो पैगाम के जरिए कारकुनान को उकसाने की कोशिश की। इनकी ईमा पर कंटेनर को आग लगाई गई, जिससे चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान ने एतराफ किया कि आफाक अहमद ने कंटेनर जलाने का हुक्म दिया। मुकदमा लांढी थाने में दर्ज। आफाक अहमद जमानत पर रिहा हैं। मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस की समाअत 26 जून को मुकर्रर की गई हैं। हामिद खान अमूमी इल्तवा के बायस रुखसत पर हैं। नजरसानी केस की समाअत को अगस्त तक मुलतवी किया जाए। पाकिस्तानियों ने एक साल में बैरून मुल्क से 3017 अरब रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स समेत दीगर को भारी अदायगियां किए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तादाद 4 करोड़ 26 लाख से जायद है। फेसबुक पर खरीदारी के मद में 1231 अरब की अदायगी की गई। ऐप iTunes को भी 5 अरब 14 करोड़ रुपए की अदायगियां की गई हैं। गूगल को 5 अरब 94 करोड़ की अदायगियां की गई। नेटफ्लिक्स को 2 अरब 79 करोड़ अरब, जबकि अलीबाबा को 2 अरब रुपए की अदायगियां, जबकि टीमू पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए की अदायगियां। दीगर ऐप्स पर भी अरबों की खरीदारी की गई।
हनूद और यहूद का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। गठजोड़ आलमी अमन के लिए शदीद खतरा। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने लगी। भारत ईरान के असर और रसूख को कम करने की कोशिशों में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद इराकी कुर्दिस्तान में अस्करी गिरोहों को माली और तकनीकी इमदाद फराहम कर रही है ताकि ईरान के मगरबी इलाकों में खुफिया कार्रवाइयां की जा सके। ईरान में दहशतगर्दी और जासूसी का नेटवर्क कायम किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस भी शामिल है। इन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा रही हैं। BLA रहनुमा भारतीय एजेंट से हिदायत और माली इमदाद हासिल करते हैं और हमलों की पेशगी इत्तला भारतीय और सोशल मीडिया अकाउंट से दी जाती हैं। भारतीय आबी जहारियत खित्ते के लिए खतरा। मोदी सरकार ने गंगा मुआहदा भी मुअत्तल करने की तैयारी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 का भारत बांग्लादेश गंगा मुआहदा 30 साल मुकम्मल होने पर 2026 में खत्म होने वाला है। गंगा मुआहदे की शिक नंबर 12 के मुताबिक इस मुआहदे की तजदीद दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से की जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंगा मुआहदे के मुताबिक खुश्क मौसम खुसूसन फरका बिराज के अतराफ में पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाना था। भारत ने बांग्लादेश को आगाह किया है कि तरक्याती जरूरियात के लिए ज्यादा पानी दरकार है। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि पहलगाम हमले से पहले भारत गंगा मुआहदा 30 साल बढ़ाना चाहता था, मगर हालात अक्सर बदल गए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की आबी जारियत जनूबी एशिया में एक नए बहरान को जन्म दे सकती है। ईरान से इबरतनाक शिकस्त खाने के बावजूद इसराइल की फलस्तीन में जहरियत न रुकी। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी, 24 शहीद, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। 20 माह से ज्यादा अरसे से जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 56,000 से तजावुज कर गई। 1,32,000 जख्मी। मार्च में हमास के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म करने के बाद इसराइल 5,700 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर चुका, जबकि 20,000 जख्मी हुए हैं। इसराइल ने 18 मार्च से गजा के लिए इमदाद बंद कर रखी है, जबकि इसराइल और अमरीका के मुश्तरका इमदादी मरकज पर आने वालों पर फायरिंग से अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास के इसराइली फौज पर एक और हमला, मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए गजा से इसराइल के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 2 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसहरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तोगयानी, फ्लैश फ्लड, जबकि पेशावर, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम जिले इंतजामिया को मानसून बारिशों के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेशगी निपटने के लिए मुरासला जारी।